इसीलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी। थैंक यू बाजी। हाय, म्यूचुअल फंड सही है, ये स्टेटमेंट टीवी पे मोबाइल पे आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्यों सही है ये कभी आपने सोचा है? चलिए मैं आज ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वरना क्या कोई और वीडियो में लग जाओगे और इन्वेस्टमेंट करने के टाइम कंफ्यूज रहोगे कि लूं या ना लूं, और इस कंफ्यूजन में आपका अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। सो स्टे टिल द एंड, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट माइंड विद सुशांतो एंड माई सेल्फ सुशांतो पाल। चलिए डिस्क्लेमर से आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे आज सिंपली चूना लगाने का काम चल रहा है। जिसे भी देखो वो ट्रेडिंग पे लगा हुआ है, और वो भी ऑप्शन वाला। ऐसा लगता है कि आप अगर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हो तो आप ट्रेडर के नाम पे धब्बा हो, लेकिन ऑप्शन में काम करने के लिए जो डिसिप्लिन, नॉलेज या एक्सपीरियंस लगता है वो हो या ना हो, लेकिन ट्रेडर तो ऑप्शन वाला ही बनना है। और आप चाहो या ना चाहो, चूना तो इसमें 100% लगने वाला है। फिर भी हर कोई इसके पीछे क्यों भागता है पता है आपको? क्योंकि पैसा पैसा तासंगा पैसा मासंगा ये पैसा पैसा तासंगा पैसा मासंगा ये। अब थोड़ा सोचिए, अगर ऐसा हो कि कोई एक्सपर्ट पर्सन जिसका मार्केट का नॉलेज बहुत बढ़िया हो, एक्सपीरियंस भी बहुत साल का हो और डिसिप्लिन भी खतरनाक हो, वो आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने के लिए आपकी मदद करे तो कैसा होगा? जी हाँ, एकदम सही पकड़ा। म्यूचुअल फंड तो आपके लिए वही काम करता है। आप जो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें एक या एक से ज्यादा फंड मैनेजर होता है। उन लोगों का काम ही यही होता है कि वो हमारे लिए बेस्ट स्टॉक को फाइंड करके उसमें इन्वेस्ट करें ताकि हमारा जो कैपिटल है वो ग्रो हो सके। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। बट गुड न्यूज ये है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके जितना रिस्क उठाते हो उतना रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उठाना नहीं पड़ता। एक बड़ा ब्रांड भी मिलता है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर एएमसी कहा जाता है, जो हमारे फंड को फंड मैनेजर के थ्रू सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारी मदद करता है। पूरा दिन मार्केट में लगे रहोगे तो अपना खुद का काम कब करोगे? और अगर मार्केट में नहीं लगे रहे तो मार्केट पैसा नहीं देगा। और बस यही म्यूचुअल फंड का और एक बेनिफिट है, हम अपने खुद के काम पे भी पूरा टाइम देके मार्केट के प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर सही फंड को चूज कर डाला तो लाइफ जिंगल आला। नॉमिनल 100 रुपीज से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड सही है। तो अब चलिए डेजर्ट में कुछ म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पे फंड को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिखाया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा रिस्की फंड इक्विटी फंड को माना जाता है। उसमें भी रिस्क का कैटेगरी रहता है, जैसे कि हाई रिस्की फंड, लो रिस्की फंड, मीडियम रिस्की फंड। अगर इक्विटी में कोई थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड होता है तो उसे हाई रिस्क फंड में कंसीडर किया जाता है। अगर सेक्टोरियल फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देखें तो वो एक साल में लगभग 65% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अगर 3 साल के बात करें तो 33%, 5 ईयर्स का बात करें तो 30% एंड 10 ईयर्स में 17% का CAGR रिटर्न। याद रखना, CAGR रिटर्न ये हमको अर्न करके दिया है। अगर सेक्टोरियल बैंकिंग का बात करें तो एक साल में लगभग 23%, 3 साल में 17%, 5 साल में 15% और 10 साल में 12% का रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। स्मॉल कैप फंड में अगर एक साल का हम रिटर्न देखें तो लगभग 52.55% का रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। 3 साल में 25%, 5 साल में 33% एंड 10 साल में 20% का रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। और उससे थोड़ा अगर कम रिस्की फंड में हम देखें, लार्ज एंड मिड कैप, तो इसमें भी परफॉर्मेंस अगर देखें तो एक साल में 38%, 3 साल में 19%, 5 साल में 20% और 10 साल में 15% का रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। अगर उससे भी कम रिस्क में अगर हम देखें इक्विटी फंड में तो लार्ज कैप फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो उसमें भी एक साल का रिटर्न जो है वो लगभग 39%, 3 साल में 19.5%, 5 साल में भी लगभग 19.5% और 10 साल में 13.59% का रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है।
तो अगर आप ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अगर मिनिमम 5 साल के लिए लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी लगभग आपको 20% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक या फिर अदर इन्वेस्टमेंट से कंपैरेटिवली अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। अरे भैया, चाहे इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन रिटर्न को देखने का जो मजा होता है वो अलग होता है। अब ये रिटर्न देख के ही तुरंत कूद मत जाना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुछ पैरामीटर के थ्रू भी चेक करना जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट से पहले। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात भी ध्यान में जरूर रखना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर ठोक देना, और आपका कौन सा फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है कमेंट में जरूर मेंशन करना, थोड़ा हमें भी तो पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।